तो पहले तो मैंने जैसे पहले बताया कि ESR प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी हीलर्स। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। अच्छा, मैंने एनालिटिक्स में देखा है ऑलमोस्ट 70% लोग हैं जो कि वीडियोस तो देख रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं, लेकिन आपने ना सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। आप देख लें तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अहम टॉपिक पे, और इस टॉपिक का नाम है ESR यानी एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो ये क्या होता है ESR होता है बेसिकली एक ब्लड टेस्ट है जो आमतौर पे एडवाइस किया जाता है फिजिशियन की तरफ से, ख़ास तौर पे इन्फ्लेमेशन चेक करने के लिए। तो आप इस वर्ड को अगर देखें तो ये वर्ड है 3 वर्ड्स का कंपोजिट, या लाइक एरिथ्रोसाइट यानी जिन्हें रेड ब्लड सेल कहते हैं, सेडिमेंटेशन यानी उनका नीचे की तरफ सेटल डाउन होना या गिरना, और रेट यानी उनकी शरह। तो आम तौर पे समझ लें कि ये ख्याल किया जाता है कि जब ब्लड सेल्स जो हैं जब जब हमारी बॉडी में समटाइम इन्फ्लेमेशन होती है तो उसकी वजह से जो ब्लड सेल हैं वो तेज़ी से नीचे की तरफ सेटल डाउन होते हैं या तेज़ी से नीचे की तरफ गिरते हैं। तो उस स्पेसिफिक कंडीशन में ESR जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर इन्फ्लेमेशन नहीं है तो आमतौर पे ESR जो है इसकी जो वैल्यू है वो आमतौर पे कम आती है। तो अगर देखा जाए तो इसकी जो नॉर्मल रेफरेंस रेंज मानी जाती है, मर्द हजरात में 0 से 15 तक ESR नॉर्मल समझा जाता है, और ख़वातीन में 0 से 20 तक ESR को नॉर्मल समझा जाता है। तो ये टेस्ट आमतौर पे आपका ब्लड लेके परफॉर्म किया जाता है। ब्लड को एक बारीक सी पिपेट लाइक ट्यूब होती है, उसके अंदर डाइल्यूट करके डाल दिया जाता है। साथ कुछ एंटीकोएगुलेंट्स जो खून को जमने ना दे वो डाल दिया जाता है। और आप समझे कि जैसे मेरे पास यहाँ एक बॉटल है, तो ये वैसे ESR बॉटल नहीं है, बस एक समझाने के लिए कि इस तरह एक बॉटल होती है या ट्यूब होती है बेसिकली, और इस ट्यूब के अंदर आपका ब्लड और उसके अंदर नॉर्मल सलाइन वगैरह डाल के उसको डाइल्यूट कर लिया जाता है। एंटीकोएगुलेंट यानी खून ना जमने वाली दवाई डाल के फिर इसको उल्टा करके ऐसे करके रख दिया जाता है। तो ये जो ट्यूब होती है ये बेसिकली ग्रेजुएटेड होती है, इसके ऊपर नंबर लगे होते हैं और जिसमें नोट किया जाता है 15 मिनट बाद कि ये ब्लड सेल या रेड ब्लड सेल कितनी स्पीड से नीचे गिरे हैं, और फिर आधे घंटे बाद और फिर इसको 1 घंटे बाद नोट किया जाता है। तो आम तौर पे ये टेस्ट करवाया क्यों जाता है? ये एक मार्कर टेस्ट है, और आम तौर पे ये टेस्ट इसलिए एडवाइस किया जाता है ताकि पता चले कि बॉडी के अंदर कोई ख़ास किस्म की कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है। तो बेसिकली ये इन्फ्लेमेशन को शो करता है, बट कुछ खास किस्म की कंडीशंस हैं जिनमें आपका ESR जो है वो बढ़ा हुआ हो सकता है। तो एक तो जब भी समझ लें कि एक अनजस्टिफाई फीवर है, तो आप बार बार बुखार होता है, पेशेंट आमतौर पे कंप्लेन करता है कि मुझे एक दिन छोड़ के एक दिन बुखार होता है और उसकी कोई ख़ास वजह सामने नहीं आ रही, तो उसमें ESR करवा के देखा जाता है तो कोई इंटरनल इन्फ्लेमेशन तो नहीं है। इस तरह जब कभी चोट लगेगी या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो या कभी भी किसी भी जगह पे जब भी इन्फ्लेमेशन होगी तो आपका ESR जो है वो बढ़ जाएगा। इसी तरह प्रेगनेंसी में भी ESR बढ़ जाता है। अगर खुदा ना खास्ता किसी को क्रॉनिक इन्फेक्शन है लाइक टाइफाइड है, या फिर किसी को ट्यूबरकुलोसिस है, या किसी को वायरल इन्फेक्शन है, तो इन कंडीशंस में भी ESR जो है वो बढ़ जाता है। फिर आ जाता है कि समटाइम किसी को खुदा ना खास्ता अगर किसी को कैंसर है तो उसमें इसकी जो रेंज है और इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो किसी ख़ास रेंज से कुछ ख़ास मानी तो नहीं निकलते हैं, बट जब पेशेंट सामने होता है और कुछ अलामात उसके सामने हों और साथ रिपोर्ट हों तो फिर इससे काफ़ी हेल्प मिल जाती है ये डायग्नोज करने में कि पेशेंट को किस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। इस तरह समटाइम किसी पेशेंट को अगर एनीमिया हो तो एनीमिया में भी ESR जो है वो बढ़ा हुआ देखा जा सकता है। कुछ खास किस्म के एनीमिया हैं जिनमें जैसे पॉलीसाइथीनिया वगैरह में ESR जो है वो कम भी हो सकता है। तो ESR बढ़ता क्यों है? तो आप ये देख सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं इनकी सरफेस के ऊपर ख़ास किस्म का चार्ज होता है जिसे हम कहते हैं जीटा पोटेंशियल चार्ज। तो जब एक बॉटल के अंदर हम बहुत सारे रेड ब्लड सेल डाल देंगे तो तमाम रेड ब्लड सेल्स जो हैं यानी खून के जो सुरख ज़रात हैं उनके ऊपर चूँकि चार्जेस सेम है तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो जब वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो वो जल्दी से सेटल डाउन नहीं होते हैं। तो आम तौर पे जो नॉर्मल या हेल्दी पर्सन है उनका ESR जो है वो 0 से 15 या 0 से 20 के दरमियान में रेंज कर रहा होता है।
बट वो लोग जो ख़ास तौर पे जिनमें इन्फेक्शन है उनमें क्या होता है कि उनका जो रेड ब्लड सेल्स है उनके ऊपर जो जीटा पोटेंशियल चार्ज है वो किसी वजह से कम हो जाता है। जीटा पोटेंशियल चार्ज कम क्यों होता है पहले ये देख लेते हैं। तो जब भी इन्फ्लेमेशन होती है हमारी बॉडी में कुछ खास किस्म के इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं, साइटोकाइंस हो सकते हैं और दूसरे केमिकल लाइक कुछ खास किस्म की प्रोटीन्स हैं जो लीवर से प्रोड्यूस होती हैं जिन्हें सी प्रोटीन्स कहते हैं, और इस तरह कुछ प्लाज्मा प्रोटीन है हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होती हैं लाइक फाइब्रिनोजन वगैरह। तो ये जो प्रोटीन्स है और इवन एल्ब्यूमिन जो है इनकी कंसंट्रेशन किसी भी इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन में बढ़ जाती है। तो जब इन चीज़ों की समझ लें क्वांटिटी हमारे खून के अंदर बढ़ जाती है तो हमारे रेड ब्लड सेल का जो जीटा पोटेंशियल चार्ज है वो रिड्यूस हो जाता है। तो जब जीटा पोटेंशियल चार्ज रिड्यूस हो जाता है तो हमारे रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो कम क्लोजर टू दी ईच अदर, यानी वो एक दूसरे के करीब आना शुरू कर देते। जैसे पहले चार्ज था तो वो एक दूसरे से रिपेल हो रहे थे और सेटल डाउन भी लेट हो रहे थे। अब चूँकि वो करीब आ रहे हैं तो दे बिकम हैवियर, तो वो भारी हो जाते हैं और भारी होकर फिर तेज़ी से नीचे गिरते हैं। तो इस तरह जो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है वो रिपोर्ट के अंदर बढ़ा हुआ फील होता है। तो आमतौर पे हम कह सकते हैं अगर 20 to 40 है तो ये किसी एक्यूट इन्फेक्शन की निशानदेही हो सकती है। 40 to 60 है तो ख़ास किस्म ये प्रेगनेंसी में हो सकता है। फिर 60 to 80 है तो ये खास आमतौर पर ट्यूबरक्लोसिस की निशानदेही कर सकता है या किसी क्रॉनिक इन्फेक्शन की निशानदेही कर सकता है। और अगर खुदा न खास्ता 100 या 100 से अबव चला जाता है ESR तो ये कैंसर को भी मार्क कर सकता है। बट अगर किसी का ESR बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कैंसर है, बट मैं कह रहा हूँ कि एक मार्कर टेस्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसे हम अल्टीमेट डायग्नोसिस नहीं कर सकते हैं। तो ESR रिपोर्ट के साथ फिर दूसरी रिपोर्ट्स के हेल्प के साथ अल्टीमेट डायग्नोसिस जो है उसको उस तक पहुँचा जाता है। अच्छा, आमतौर पे ये क्वेरीज बहुत ज़्यादा आती हैं कि प्रेगनेंसी में आमतौर पे नॉर्मली ESR जो है वो कितना होता है। तो पहले मैंने जैसे पहले बताया कि ESR प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ख़ास तौर पे अगर आप इस तरह से अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर फर्स्ट हाफ ऑफ प्रेगनेंसी का 4.5 माह तक ये आमतौर पर रेंज करता है 18 से 48 तक, और दूसरा जो हाफ है प्रेगनेंसी का यानी लास्ट जो 4.5 मंथ हैं उनमें ये रेंज करता है 30 से 70 तक। यूनिट इसके जो हैं वो mm/hour के हिसाब से होते हैं, ठीक है। तो आप इसको देखते हैं 18 से 48 फर्स्ट हाफ mm/hour और 30 to 70 mm/hour इन लास्ट हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी। हाँ, ये जो रेंज मैंने रेफरेंस रेंजेस बताई हैं ये ख़ास तौर पे नॉन एनेमिक वोमेंस की हैं, उन वोमेंस की हैं जो ख़ास तौर पे जिनमें एनीमिया नहीं है। अगर किसी में एनीमिया भी है तो उसका ESR ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो अगर इसके अलावा कोई आपके क्वेश्चंस या क्वेरीज हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। काइंडली हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि तमाम आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मुयस्सर आ सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।